हेलो दोस्तों, फ्यूचर स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024 में आई है। इस वैकेंसी में जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं उन छात्रों के लिए मैं कुछ विशेष टिप्स बताने जा रहा हूँ। परीक्षा में कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट पूरा 100% होगा। तो इस फॉर्म को जो भी छात्र भरे हैं उन छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे अहम इसमें है हम अपना परीक्षा की पूरा सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में सबसे अहम जानना जरूरी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे अहम होता है और उसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र जो हैं समय कम रहने की वजह से भी बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो जाता है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग, चूँकि एसएससी जीडी में ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आपने अच्छा से सिलेबस को पढ़ा है और तैयारी की है तो इसमें कुछ उतना टॉपिक हार्ड नहीं रहता है। एसएससी जीडी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया एंड हिंदी हो गया। अगर ये सब आपने अच्छा से पकड़ मजबूत बना ली तो आपका रिजल्ट पूरा होना ही होना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छा से तैयारी किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने तैयारी किया ही नहीं है तो आपको हार्ड लगेगा सिलेबस। लेकिन इस सिलेबस में कुछ नहीं है, अगर आप चाहिएगा तो आपका रिजल्ट अपने हाथों में है। तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी आपके लिए विशेष मायने रखते हैं। अगर आपने मैथ का अच्छा से तैयारी कर ली है और रीजनिंग भी आपका ठीक है और हिंदी हो गया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एसएससी जीडी में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, प्री ईयर का होता है। प्रीवियस ईयर के बार बार रिपीट पूछता है ये, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अहम है। उसका रिवीजन कीजिए और अच्छे से सेट मारिए, क्योंकि टाइमिंग देखकर आप टाइमर लगा लीजिए और टाइमर से आप सेट मारिए तो आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन हल कीजिएगा तो रिजल्ट आपका ठीक आएगा। तो आपको आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे टिप्स जो आप खुद अपने आप से तैयारी कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपने अंदर ठान ली है कि नहीं हमको इसमें लगना है, तो आप एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी निकली है इसका मैथ और रीजनिंग, चूंकि अभी इसमें बहुत सारा समय है तो स्टार्टिंग से आप जो भी इसका सिलेबस है अच्छा से पढ़ लीजिए और पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि इसका एग्जाम मान के चलिए कि जनवरी में होगा, तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िए और रीजनिंग का भी। हिंदी चूंकि ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं, बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं, लेकिन अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। एसएससी जीडी एसएससी जीडी में जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपने, देखिए ये कंपटीशन लेवल का ऐसा होता है कि आप चाहिएगा 100 में 100 लाने के लिए तो नहीं आएगा, उतना आपको लाना भी नहीं है। आप इतना लाइए कि मेरा रिजल्ट हो जाए 70 प्लस, बस 70 65 70 लाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हार्ड लेवल में मत पढ़िए। तो इसलिए आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी
क्योंकि मैथ और रीजनिंग जिसका मजबूत रहेगा, और हिंदी तो बहुत आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आप अगर चाहेंगे तो 20 में 20 ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सिलेबस पहले क्या कीजिए कि पढ़िए, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपने सिलेबस को पढ़ा, क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। बेस एक्स्ट्रा मत, इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन सिलेबस है जो बार बार क्वेश्चन प्री ईयर देखिएगा तो उसमें पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो आपका क्या होगा, बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा आपको प्री ईयर का क्वेश्चन पेपर मदद करेगा। उसके अलावा आप प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 सेट मारिए टाइमर लगाकर, ताकि आपका क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि नहीं हम इतना समय में इतना क्वेश्चन को हल कर दे रहे हैं, और आप चेक कीजिएगा कितना सही हो रहा है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अभी से इसके लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय आप गवाइएगा तो फिर रिजल्ट में आपका बाधा होगा, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है। फॉर्म गिरेगा 39,000 कुछ इसकी लगभग सीटें दिया है, लेकिन इसका फॉर्म लाखों में गिरेगा, 50-60 लाख के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है, अभी से लग जाइए। क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस देखिएगा ना, पहले से अगर आपका पढ़ाई अपने 9th क्लास या 10th हो गया या 12, इसमें आपने अच्छा से पढ़ाई किया होगा, तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछा ही नहीं जाता है। तो रिजल्ट आपके हाथ में है, अगर आप चाहिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं चाहिएगा तो फिर नहीं होगा। इसीलिए समय को बर्बाद न कीजिए, आज से ही आप अगर इस फॉर्म को भरे हैं तो लग जाइए, पूरा 100% आपका रिजल्ट होगा। आपका रिजल्ट अपने हाथ में है, क्योंकि आजकल क्या है, आप कहीं पर भी रहिएगा कोई मायने नहीं रखता है, आप कहीं पर भी रह के तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आप कहीं पर भी रहकर पढ़ाई कर लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा लीजिएगा। पहले का समय में ये सब नहीं था, लेकिन आज के युग में बहुत सारा व्यवस्था हो गया है, स्टूडेंट घर बैठे ही पढ़ सकता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अगर एसएससी जीडी, चूँकि इस चैनल पर हम मैथ और रीजनिंग एसएससी जीडी का तैयारी करवाएंगे, क्योंकि अभी समय है इसमें, लेकिन एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का इस चैनल पर हम तैयारी करवाएंगे। अगर आपको ये मेरा एसएससी जीडी जो न्यू बैच न्यू सिलेबस है 2024 का, अगर मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन एंड पूरा सिलेबस के